तो आज के इस लेक्चर में हम यूज़र रजिस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अभी तक हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया था, बट उसमें कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें रजिस्टर करने के लिए यूज़र टेबल तो एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी। तो ये मेरा डेटाबेस है जिसमें अभी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले तो मैं यूज़र टेबल का बेसिकली हमें माइग्रेशन चलाना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे आगे जो भी जितने भी फॉर्म्स होंगे उन पर वर्क करते जाएंगे, उनके लिए हमें माइग्रेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम तुरंत की तुरंत उनके लिए माइग्रेशंस क्रिएट करेंगे और माइग्रेट रन करके अपना टेस्ट करते चलेंगे। तो इसमें हमें चाहिए क्या, हम यहाँ पर जो है नेम स्टोर कराएंगे, एंड यूज़र का ईमेल हो गया, एंड हमें यहाँ पर इज एडमिन भी मतलब एडमिन है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एडमिन के लिए भी हमें यहाँ पर बेसिकली स्टोर करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा, इंटीजर हम रखेंगे उसकी डेटा टाइप, एंड यहाँ पर हम रख लेते हैं इज अंडरस्कोर एडमिन, 0 या 1 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट में। नॉर्मली क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में यूज़र 0 ही रहेगा, मीन्स 0 ही रजिस्टर होगा, मीन्स कि यूज़र रजिस्टर होगा। 0 मीन्स यूज़र, 1 मीन्स एडमिन। तो यहाँ पर हम जो है कमेंट भी बना लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर कमेंट बनानी है तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक 0 एडमिन, सॉरी 0 यूज़र कॉमा 1 एडमिन। तो ये मैंने कमेंट बना लिया, 0 मीन्स यूज़र रहेगा एंड 1 मीन्स एडमिन। तो आपका इस एडमिन हो गया। एक हमें देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कंट्री कोड। तो यहाँ पर जो है हम कंट्री कोड को एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर जो है स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्री अंडरस्कोर कोड रखेंगे, इस पे आपका जो भी कंट्री का कोड होगा वो रखेंगे हम यहाँ पर, और इसको हम नल लेवल रख लेते हैं। बाद में कुछ इशू हो जाए तो उस केस में हम नल लेवल यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, और आप अपने तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर रखना होगा, फ़ोन नंबर यहाँ पर हम रख लेते हैं फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। तो ये तो बेसिकली हमारा नल लेवल रखना चाहो रख सकते हो, मैंने तो नल लेवल रख लिया, बट ऐसा होगा नहीं, रिक्वायर्ड ही रहेगा हमारा मोबाइल नंबर, वैलिडेशन वगैरह लगी रहेगी। एंड हमें यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम यहाँ पर 2 टाइप की करेंसीज लगाएंगे, आईएनआर और यूएसडी। आईएनआर इंडियन के लिए, यूएसडी आप ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं करेंसी यूज़ करूँगा, तो इसका करेंसी हमारा होगा, इसका करेंसी, और यहाँ पर जो है क्या होगा, करेंसी में डिफ़ॉल्ट हम सेट करेंगे आईएनआर। हम जो है डिफ़ॉल्ट आईएनआर सेट कर रहे हैं, और बाद में जो है यूज़र चाहे आईएनआर से यूएसडी चेंज कर सकता है, पर डिफ़ॉल्ट हम आईएनआर इसको प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पर हम कमेंट बना देते हैं लाइक आईएनआर और सॉरी आईएनआर और यूएसडी करेंसी यहाँ पर जो है स्टोर होंगी। तो ये मैंने रख दिया। एंड यहाँ पर जो है अब हम रख लेते हैं, जस्ट मैं एक इंटीजर और बनाता हूँ। यहाँ पर जो है हम रखेंगे इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर इज वेरीफाइड मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यूज़र जब रजिस्टर करेगा तो वो स्टार्टिंग में वेरीफाइड नहीं होगा, तो इज वेरीफाइड की हम स्टार्टिंग में वैल्यू रखेंगे 0, एंड 0 मीन्स अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड, एंड 1 मीन्स वेरीफाइड यूज़र है वो। तो ये हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है माइग्रेशन रेडी है, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, और आगे ज़रूरत पड़ी तो हम आगे इन फ्यूचर ऐड कर लेंगे। तो अभी जस्ट मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर मैं जो है अपनी कमांड चला देता हूँ php artisan migrate। तो अभी मेरा कोई भी माइग्रेशन नहीं चला हुआ था, मीन्स नहीं रन हुआ था। तो यहाँ पर ये देख सकते हो हमारा माइग्रेशन यहाँ पर बेसिकली अपलोड हो चुके हैं डेटाबेस में। तो अब हम जो है यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी यहाँ पर टेबल जो है क्रिएट हो चुकी हैं। तो यूजर्स टेबल आपको नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपका ये सारा कुछ आपको दिखाई देने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें व्यू क्रिएट करना होगा रजिस्टर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जो है अगर वेबसाइट को रन करता हूँ, तो अभी जो वेबसाइट है बेसिकली रजिस्टर पेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट एडमिन लॉग बेसिकली लोड करा दिया था। अगर web.php में जाकर के देखें तो हम राउट्स web.php, यहाँ पर हमने एडमिन डैशबोर्ड को लोड करा दिया था, बट अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना अभी जस्ट हम कुछ व्यू बनाए या नहीं चेक कर लेता हूँ, व्यूज़, एंड यहाँ पर मैं जस्ट अभी फ़िलहाल में वेलकम लोड करा देता हूँ, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत तो है नहीं। बट हाँ, स्टार्टिंग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, auth.login करा देते हैं।
अभी बाद में हम चेंज कर लेंगे इसमें, बट अभी जस्ट हम auth डॉट लॉग इन करा ले रहे हैं। अब मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर का जो बेसिकली पाथ रहेगा वो auth के अंदर आपका auth कंट्रोलर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, या जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो क्रिएट। मैंने auth कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम अपने चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। अगर कंट्रोलर्स में जा करके देखा जाए HTTP कंट्रोलर्स एंड auth के अंदर आपका एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस web.php में हम चलते हैं। यहाँ पर एक राउट हम बना लेते हैं रजिस्टर के लिए। तो राउट कॉलन कॉलन गेट, तो हमारा होगा रजिस्टर, और यहाँ पर हमारा कॉल होगा सॉरी auth कंट्रोलर। तो यहाँ पर auth कंट्रोलर मेरे को यहाँ पर सजेशन में आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैंने हिट किया मेरे सजेशन में आ चुका है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया, ये देख सकते हो आपका auth के अंदर auth कंट्रोलर। देन कॉलन कॉलन क्लास, एंड उसके अंदर हम मेथड कॉल करेंगे लाइक रजिस्टर व्यू। अब देखिए आप रिसोर्स कंट्रोलर भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सारा का कुछ जो है कस्टमाइज करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने नेम दे दिया लाइक रजिस्टर व्यू, एंड इसी का मैं जस्ट आगे हमें क्रिएट करना पड़ेगा पोस्ट के लिए भी। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्रिएट कर ही लेता हूँ, वरना मेरे को बार बार ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका मेथड कॉल करूँगा रजिस्टर, एंड यहाँ पर इसका नेम दे दिया रजिस्टर। तो इन दोनों मेथड्स को जस्ट यहाँ पर पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो पब्लिक फंक्शन एंड अपना रजिस्टर व्यू, और यहाँ पर सेम टू सेम मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका रजिस्टर मेथड। तो ये अभी हम जस्ट इस पर वर्किंग कर रहे हैं लोड करने वाले पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच का हमेशा यूज करके चलेंगे। हम जो है एक इसलिए परफेक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे इसमें। तो एक्सेप्शन $e एंड यहाँ पर देखिए अगर व्यू लोड करा रहे हो तो आप यहाँ पर अबॉर्ट यूज करें। अबॉर्ट में क्या होगा, यहाँ से बेसिकली अगर कुछ इशू आ जाता है आपके व्यू लोड होने में, तो आपको जस्ट यहाँ पर मैसेज शो करा देना 404 लोड होगा एंड मैसेज आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। क्योंकि अगर आप एरर शो करा दोगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें व्यू लोड कराना। व्यू अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर यहाँ ऑथ के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं register.blade.php। तो यहाँ पर ये रहेगा, एंड यहाँ पर जो है हम अपना व्यू लोड करा देते हैं रिटर्न व्यू, एंड ऑथ के अंदर जाएं और रजिस्टर को कॉल करें, एंड यहाँ पर हम जो है ऑप्टिमाइज करते हैं PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड फिर हमने किया सर्व। तो PHP आर्टिजन सर्व हमारा चल चुका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली अभी तो नॉर्मल ये है। अगर मैं रजिस्टर पर जाता हूँ तो हमारा रजिस्टर आ चुका है। तो रजिस्टर पेज जो है अभी एम्प्टी है, ऑब्वियसली बात है होगा ही एम्प्टी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अपना सबसे पहले एक्सटेंड्स करेंगे अपना लेआउट। तो एक्सटेंड्स जो कि होगा लेआउट के अंदर आपका लेआउट, इसके अंदर हमने सेक्शन यूज करना है, सेक्शन जो कि कंटेंट है, एंड यहाँ पर जो है @end सेक्शन करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात है कि हमें यहाँ पर एक div डॉट कंटेनर हम क्रिएट कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास है बेसिकली ये, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी बना लेता हूँ लाइक रजिस्टर। और अभी जो व्यू आएगा आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, प्रॉपर है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है लाइक थोड़ा स्पेस वगैरह दे देता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम यूज कर लेते हैं, Shift+F कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट वे में हो जाएगा क्लास। एंड यहाँ पर जो है हम मार्जिन टॉप ले लेते हैं थोड़ा, ये देख सकते हो आपका जो है मार्जिन टॉप आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज करूंगा, तो मैं बूटस्ट्रैप पर चला गया। बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसलिए यहाँ पर सर्च करें फॉर्म बूटस्ट्रैप, सॉरी क्लास नहीं, इसलिए मुंह से निकल गया। बूटस्ट्रैप CDN है, उसका हम यूज करते हैं। तो बूटस्ट्रैप इस टेम्पलेट में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आकर फॉर्म सर्च करिएगा, आपको फॉर्म मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, और बाकी हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने जस्ट ये कॉपी कर लिया फॉर्म,
एंड यहाँ पर जो है मैं इस कंटेनर के अंदर ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा लुक दे लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसको बेसिकली अपने तरीके से जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल 4 वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं कुछ नहीं दूंगा। ये आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एरिया लेवल्ड बाय ये सब जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये स्मॉल आईडी वगैरह भी हटा देता हूँ। सेम थिंग मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए भी। तो यहाँ पर जो है इसको भी हटा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक हटा दिया। एंड ये चेक बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से जो है इसको हटा देते हैं। अभी जस्ट हमारा जो है ये नॉर्मल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी जस्ट हमें इसको मॉडिफाई करना है अपने डेटा के बेस पर, मीन्स जो डेटा हमें स्टोर करना है। तो मैं थोड़ा स्पेस यहाँ से भी दे देता हूँ, MB कर देता हूँ यहाँ से, MB लाइक -5। तो यहाँ से थोड़ा मार्जिन बॉटम ले लेगा, तो अभी प्रॉपर है। एंड चाहो तो आप टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो, चेक कर लेते हैं हो जाता है या नहीं। हाँ प्रॉपर है, तो मैंने सेंटर में कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, हमें चाहिए होगा नेम ईमेल। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को चाहिए नेम। तो नेम के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को लिखना है नेम, एंड इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, और फॉर्म कंट्रोलर नेम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा नेम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर एंट्री फिल करी और जैसे आपने सबमिट किया और कुछ आपके फॉर्म में एरर्स वगैरह हैं, तो वो एरर आपको शो होती हैं। बट जो ओल्ड वैल्यूज थी, जैसे जो भी मैंने नेम फिल करके और सबमिट किया था, वो नेम में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो नेम मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल आउट दिखता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओल्ड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वैल्यू। क्या हो, यहाँ पर ये लारावेल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, ये काफी अच्छा मेथड है। तो यहाँ पर ओल्ड में क्या करें, आप उस वैल्यू उस फील्ड का नेम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, जो भी नेम है आपका वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेम हो गया। एंड मेरे को ईमेल रखना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर कट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर इसका टाइप दे दिया मैंने ईमेल। नेम दे देता हूँ मैं इसका ईमेल, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू ओल्ड दे देता हूँ ईमेल। और ये बेसिकली हमारा रहेगा यहाँ पर, ये पहला वाला रहेगा हमारा यहाँ पर एंटर नेम, और दूसरा रहेगा हमारा एंटर ईमेल। एंड यहाँ पर जो है हम रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, और फिलहाल में हम जो है बैकएंड से भी हम रिक्वायर्ड वगैरह लगा करके चलेंगे, फ्रंट एंड से भी लगा देते हैं, तो डबल सिक्योरिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया, फिर आपका आता है फ़ोन। तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो है आप प्रोवाइड करेंगे लाइक अपना फ़ोन, या आप अपना कुछ भी नेम दे सकते हो जो भी आपको सही लगता है। एंड यहाँ पर मैं इसका टाइप देता हूँ नंबर। फ़ोन बेसिकली नंबर में हम स्टोर करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हम इसका नेम देते हैं फ़ोन, और हम इसको ना एक आईडी दे करके चलेंगे। आईडी हम देते हैं इसको फ़ोन, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ कि क्यों मैं इसको दे रहा हूँ आईडी। एंड यहाँ पर जो है ओल्ड वैल्यू भी हम स्टोर करेंगे फ़ोन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर फ़ोन नंबर। जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपका होता है फ़ोन नंबर के बाद आपका लाइक पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, इनपुट टाइप पासवर्ड, एंड यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ पासवर्ड। और नेम इसमें वैल्यू ओल्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड में हमें ये देना नहीं होता है। जब भी देखा हो आपने पेज रिफ्रेश होता है तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली इसलिए फिल नहीं रहता है। यहाँ पर आपका हो गया कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इसका टाइप पासवर्ड रखेंगे, एंड यहाँ पर इसका जो नेम रखेंगे वो आप रखेंगे यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्मेशन। ये बेसिकली लारावेल चेक करेगा इसके नेम पर ही। तो यहाँ पर आपको डालना है कंफर्म पासवर्ड, एंड ये भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। एंड यहाँ पर जो है हम बटन को कर देते हैं रजिस्टर, और अभी चेक करते हैं कि कैसा लुक आता है। अब देखिए यहाँ पर नेम ईमेल फ़ोन नंबर पासवर्ड ये सब आ चुका है। देखिए मैं फ़ोन नंबर को बनाना चाहता हूँ कि इसमें क्या हो, कंट्री कोड सेलेक्ट करे यूज़र। तो कंट्री कोड सेलेक्ट करे, देन अपना फ़ोन नंबर टाइप करे जो भी उसका कंट्री कोड होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आपको एक txt फाइल प्रोवाइड की होगी डिस्क्रिप्शन में, जिसका नेम होगा phone.txt। तो ये वाली फाइल होगी, इसमें मैंने आपको कुछ CDN दिए होंगे, जैसे आपका लिंक हो गया और स्क्रिप्ट हो गया, एक CSS फाइल है और एक GS फाइल है। तो इसको आप क्या करना, देखिए मैं यहाँ पर क्यों डालवा रहा हूँ इसको CDN को,
वो मैं बताता हूँ आपको कि क्यों डलवा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसलिए यहाँ पर जो है इस CDN को डलवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको लेआउट के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या होगा, ये जो CSS और JS है ये फालतू में क्या होगा, दूसरे पेजेस के लिए भी लोड करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ओनली ये रजिस्टर के लिए लोड हो ये दोनों CDN। तो मैंने जस्ट इस पेज में ये अलाउ कर दिए, मीन्स डाल दिए। वरना मैं उसमें डालूंगा तो पेज में थोड़ा टाइम ही बढ़ेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये CSS और JS काफ़ी टाइम लेंगे लोड होने में। तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ रजिस्टर के अंदर। अब देखिए, मैंने आपको font.txt में ये भी कोड प्रोवाइड किया होगा, स्क्रिप्ट होगी एक, जो कि बेसिकली मैंने ऑलरेडी बना करके रखी हुई है, मेरी साइट में जो है यूज़ हो रही है। तो वही मैं यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि ये स्क्रिप्ट है। जस्ट इसको आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पर एंड सेक्शन के नीचे आपको क्या करना है, @ सबसे पहले लेआउट के अंदर आना है। लेआउट्स के अंदर लेआउट, यहाँ पर हमने स्टैक यूज़ नहीं किया होगा आई होप। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाइएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं @stack यूज़ करेंगे। @stack, स्टैक में हमने यहाँ पर लिख दिया स्क्रिप्ट और यहाँ पर हमने स्टैक यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं @ यूज़ करूँगा अपने व्यू के अंदर और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो जो भी मेरा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो यहाँ से उठ करके अपने आप लेआउट के स्टैक में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखोगे अगर आप हैज कोड यूज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो हैज फोन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैंने फोन को आईडी दी हुई है, आई होप आपने ये आईडी दी हुई हो, ये जो मैंने यहाँ पर आईडी दी हुई है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आपका एक कोड है, कोड भी आपको देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फोन लेवल के जस्ट नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर इनपुट टाइप हिडन यूज करिएगा, क्योंकि हमें कोड को यहाँ पर शो नहीं कराना होगा, जस्ट यहाँ पर अपना यूज करना होगा। तो आईडी हम इसको कोड दे देंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी कोड की वैल्यू होगी, जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम यहाँ पर जो है देखते हैं। तो मैं इंस्पेक्ट किया है मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो है अपना क्या हुआ, फोन नंबर का जो लेवल है वो हट के यहाँ पर आ चुका है। तो इसके लिए हमें थोड़ा BR टैग ऐड करना पड़ेगा। तो फोन नंबर के बाद जस्ट BR टैग ऐड कर दो आप। तो अभी जो है लुक परफेक्ट है। अभी जस्ट इसकी बिल्ड को हम कर लेंगे सही। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली ये देख सकते हो आपका कोड जो है, आपका आईडी कोड है यहाँ पर +191 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कंट्री जो है यहाँ पर IN सेलेक्ट की हुई है। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लाइक जो भी आपकी कंट्री का कोड होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ से आइसलैंड ट्रैक बेसिकली सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर +354 चली गई इसकी वैल्यू। तो ये क्या होगा, बैकएंड की तरफ जाएगी और ये कंट्री कोड भी हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसका नेम रख लिया कोड, तो बैकएंड पर हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो आई होप आप इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को जो है लगा दोगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि हमें जो है अलर्ट की यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगी, अलर्ट्स की। तो यहाँ पर जो है हमें अलर्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर अलर्ट्स आपको शो हो रहे हैं, ये अलर्ट्स हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर बाय द वे जब यूज़र रजिस्टर कर रहा हो, देन हमें यहाँ पर जो है अपना अलर्ट शो कराना पड़ेगा, चाहे वो आपका ग्रीन कलर का हो चाहे वो आपका रेड कलर का हो। ग्रीन में हम जो है इसलिए यूज़र रजिस्टर हो चुका है, रेड कलर में वो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये इनको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है। तो हमें यहाँ से एक कोई भी एक उठाते हैं ये। तो मैं यहाँ से जो है, हालांकि नीचे इनका कोड भी प्रोवाइड किया गया है, अगर यहाँ पर आओ नीचे तो स्टार्टिंग से गिन लो 1 2 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 3 ये है सक्सेस वाला, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। तो क्या होगा, यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं @if। अभी हालांकि हम ये करेंगे रजिस्टर के लिए, मीन्स जब बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी, जब आएगा बेसिकली कुछ रेस्पॉन्स, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ सेशन कॉलन कॉलन हैज़, अगर उसके अंदर सक्सेस है, सक्सेस की है, देन हम यहाँ पर जो है अपना ये बेसिकली अलर्ट शो करा देंगे, जो कि होगा सक्सेस वाला अलर्ट। तो यहाँ पर जो है मैसेज जो है हम भेजेंगे अपने कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर से जो मैसेज आएगा वो हमें यहाँ पर शो कराने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है सेशन कॉलन कॉलन गेट, एंड यहाँ पर हमने शो करा दिया सक्सेस। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एरर का भी शो करा देता हूँ। अगर कुछ एरर मैसेज आएगा तो वो रेड कलर में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर में है, हमें डेंजर देना होगा। तो डेंजर होगा यहाँ पर एरर, हम यहाँ पर देख लेते हैं एरर अगर कुछ आती है।
तो जस्ट हम यहाँ पर एरर शो करा देंगे, एरर मैसेज जो भी होगा। तो ये बेसिकली हमने दोनों काम कर लिए। अगर कुछ एरर आती है, सक्सेस मैसेज आता है, तो हमने ये यहाँ पर प्रॉपर करा दिया। अब देखिए एक काम हो रहा है, हमें यहाँ पर करके चलना होगा। जैसे मान के चलिए अगर कुछ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे आपका नेम है, अगर आपने बाय द वे मान के चलिए नेम तो चलो यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा रखा है हमने। बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होता है, कुछ एरर्स आती हैं बैकएंड से। लाइक मान के चलिए जो भी बैकएंड से एरर आएंगे हम भेजेंगे, लाइक नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल समथिंग लाइक दिस, फोन नंबर आपका इंटीजर होना चाहिए। वो सब एरर्स जो आएंगे हम चाहेंगे कि अगर नेम से रिलेटेड कोई भी एरर आती है तो वो नेम के नीचे शो हो, ईमेल के नीचे शो हो, ईमेल की अगर कोई एरर आती है तो फोन के नीचे फोन की ये एरर शो हो, पासवर्ड की पासवर्ड के नीचे एरर शो हो। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, लारावेल में ऑलरेडी आपको पता होगा, यहाँ पर हम @errors को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर कुछ एरर आएगी तो एरर इस अगर नेम 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 पैरम में आती है अगर कुछ एरर, तो हम यहाँ पर जो है एक स्पैन शो करा लेते हैं। स्पैन को हम एक क्लास दे देते हैं लाइक एरर मैसेज करके। ये बेसिकली मैं कस्टम क्लास दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है हम अपना बेसिकली एरर मैसेज शो कराएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे $मैसेज ओनली। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे मैंने नेम के लिए नीचे लगाया ऐसे ही मैं नीचे लगा दूंगा ईमेल के। तो ये मेरा ईमेल के लिए हो जाएगा, एंड यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा ईमेल। और सेम मैं यहाँ पर करूँगा फ़ोन के लिए, तो फ़ोन के नीचे भी यहाँ पर जो है अपना ये एरर मैसेज शो करा देगा। तो Shift+F, एंड यहाँ पर जो है मैं फ़ोन का नेम प्रोवाइड करूँगा, मीन्स फ़ोन इनपुट नेम, और जो भी एरर मैसेज होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। पासवर्ड के नीचे यहाँ पर जो है हम अपना लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। यहाँ पर आपका आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी एरर होगी तो वो यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगी। सेम मैं यहाँ पर डाल दूंगा अपने कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर जो है पासवर्ड कंफर्मेशन जो नेम है इसका वो मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो भी एरर होगी इससे रिलेटेड वो मेरे को यहाँ पर शो होती हुई आ जाएगी। तो अब देखिए मेरे को करना क्या है, हमारा जो है व्यू रेडी है ऑलमोस्ट, एंड हमें यहाँ पर थोड़ा इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं। तो अगर इसको इंस्पेक्ट करके चेक करा जाए तो इसकी विड्थ हमें क्या करनी होगी, वो हमें चेक करना होगा। तो इसकी विड्थ जो है लाइक ये देख सकते हो, अगर मैं इसको अगर विड्थ करता हूँ 100%, तो प्रॉपर है। हमें क्या करना होगा, इस .iti को देना पड़ेगा अपनी CSS। तो लाइक हम चलते हैं अपने पब्लिक CSS style.css। यहाँ पर आप कहीं पर भी अपनी कस्टम कमेंट बना सकते हो। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, कहीं पर भी आप रख सकते हो। मैं जस्ट देख रहा हूँ कहीं पर भी मेरा को कुछ खाली स्पेस मिले तो मैं @media से पहले डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ये @media जो है 1200, इससे मैं पहले डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कमेंट बना लेता हूँ लाइक कस्टम CSS करके, या आप एक न्यू फाइल भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कस्टम CSS स्टार्ट लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया कस्टम CSS एंड। तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, .iti को, एंड यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा विड्थ 100%, विड्थ कॉलन 100%, एंड ये हमने दे दिया। और एक बात और, यहाँ पर जो है जो एरर्स हैं, तो चलो मैं उसे दिखाई देता हूँ उसको कैसे करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने एक बेसिकली राउट बनाया हुआ था, पोस्ट राउट, जो कि है नेम रजिस्टर। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्शन में। तो फॉर्म टाइप, सॉरी, इसमें हमें सबसे पहले मेथड प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेथड हम इसको देना पड़ेगा पोस्ट, एंड इसका राउट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक्शन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, सॉरी एक्शन, एक्शन यहाँ पर हम अपना राउट नेम प्रोवाइड कर देते हैं, राउट इज रजिस्टर, प्रॉपर है। तो अभी क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डाई लगा सकते हो इसको चेक करने के लिए। यहाँ पर अगर आप यूज़ करें रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट तो ये प्रॉपर है। अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ XYZ डाला @gmail.com, फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी डाला, एंड मैंने पासवर्ड कुछ भी डाला, एंड यहाँ पर मैं जो है रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो हमें डाई
बेसिकली आ जाना चाहिए, बट यहाँ पर इसने बोला 419 पेज एक्सपायर्ड, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CSRF टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। CSRF टोकन की वजह से ये एरर आती है। तो अभी मैं दोबारा चेक करता हूँ, कुछ भी मैंने समथिंग डाला एंड यहाँ पर मैंने कुछ अपना पासवर्ड वगैरह डाला और रजिस्टर पर मैंने ट्राई किया तो प्रॉपर है। अभी आपका ब्लैंक पेज आ रहा है, तो मतलब ये रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर अपनी कस्टम रिक्वेस्ट बनाएंगे, कस्टम रिक्वेस्ट क्लास बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, PHP आर्टिजन मेक कॉलन रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट का हम नेम रखेंगे लाइक रजिस्टर रिक्वेस्ट, रजिस्टर रिक्वेस्ट। ये मैंने जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और ये आपकी क्रिएट हो भी चुकी है। तो ये आपको देखने को मिलेगी ऐप HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। तो ऐप HTTP एंड रिक्वेस्ट और आपका रजिस्टर रिक्वेस्ट, इसमें आपको ऑथराइज को फॉल्स की जगह ट्रू कर देना है, तब ये आपका बेसिकली ऑथेंटिकेट करेगा आपकी बेसिकली रिक्वेस्ट को। एंड यहाँ पर आपको रूल्स प्रोवाइड करने हैं। रूल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेम के लिए। नेम हमारी बेसिकली की आएगी उधर से। तो यहाँ पर जो है आप एरे में प्रोवाइड करोगे कि नेम होना चाहिए आपका स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड होना चाहिए, और सबसे पहले तो रिक्वायर्ड ही होना चाहिए, फिर अपना स्ट्रिंग होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए एंड मिनिमम कम से कम उसमें 2 तो हो ही हो कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेम के बाद आ जाते हैं हम ईमेल पर। तो ईमेल में क्या होना चाहिए, लाइक नेम के बाद ईमेल, ये क्या चेक करता हूँ। हालांकि वो ऊपर नीचे कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर जो है मैं इसमें आता हूँ। तो नेम ईमेल है, ठीक है। तो ईमेल के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा स्ट्रिंग है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग किया और फिर नेक्स्ट इज आपका ईमेल है या नहीं, वो हमने चेक किया। इसका मैक्सिमम हम सेट कर देते हैं, मैक्सिमम मैंने सेट कर दिया लाइक 200। एंड ये यूनिक होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी ये ईमेल एग्जिस्ट करती है और हम रजिस्टर करवा पा रहे हैं। तो ये किस टेबल से मैच होना चाहिए, यूजर्स टेबल से। तो इसको बाकी सबको हटा दूँ, यूनिक कॉलन यूजर्स। तो आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया आपका आता है, फिर नेक्स्ट इज आपका फोन, फोन आ गया आपका। तो यहाँ पर आपकी फोन की भी आपकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए। और ये आपका यहाँ पर मिनिमम हम प्रोवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम तो कितना भी होगा ये, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा भी नहीं पता मेरे को, किसी का 10 होता है, किसी का पता नहीं कितना होता है। तो मिनिमम मेरा कहने का मतलब तो ये रहेगा 8 तो होना चाहिए मिनिमम मोबाइल नंबर। एंड यहाँ पर इतना तो हम मोबाइल नंबर के लिए कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट आता है आपका कोड। तो कोड आपका यहाँ पर मिनिमम हम हटा देते हैं और कोड आपका स्ट्रिंग होगा। एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड कोड की वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो पासवर्ड होना चाहिए एंड रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कंफर्म होना चाहिए, कंफर्म मतलब कंफर्मेशन पासवर्ड भी होना चाहिए और वो मैच करने चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम पासवर्ड की वैल्यू हम रखेंगे 6। तो ये इसलिए हमारी क्या बनी, कस्टम रिक्वेस्ट बन गई पासवर्ड के लिए, तो सॉरी रजिस्टर के लिए। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये रजिस्टर रिक्वेस्ट को हम यूज़ करेंगे अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट हम यूज़ कर रहे थे इसको यूज़ नहीं करना है, अब हम यूज़ करेंगे रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे मेरे को सजेशन आ जाता है, जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ कोई भी क्लास का नेम, तो मैं इसको एंटर करूँगा, ये ऊपर इंपोर्ट कर लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर देखते ये इंपोर्ट हो चुका है, यूज ऐप HTTP रिक्वेस्ट एंड रजिस्टर रिक्वेस्ट क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका एक वेरिएबल बना लूंगा लाइक $रिक्वेस्ट करके। तो ये बन चुका है एंड यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज करेंगे। अब देखिए ट्राई कैच में मैं यहाँ पर सेम ये जो कैच है इसको यूज करूंगा, बट कैच में मैं यहाँ पर जो है ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पर जो है मैं रिटर्न अवॉइड कराऊंगा, ऐसा नहीं करना है मेरे को। तो यहाँ पर मैं करूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट कॉलन कॉलन, यहाँ पर सॉरी ये जो है रीडायरेक्ट, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, नॉट रीडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न बैक कर देते हैं। हालांकि आप रीडायरेक्ट कर सकते हो बट हमें जो है बैक करना होगा, कुछ एरर आ जाती है तो हम जो है यहाँ पर एरर मैसेज शो करा पाए, जैसे यहाँ पर एरर मैसेज है तो इसलिए हमने यहाँ पर सेशन में सेट किया हुआ तो बैक जाए विद एरर मैसेज के साथ। तो यहाँ पर जो है हम एरर मैसेज के लिए एरर की डाल देते हैं
सेम ध्यान रखना कि जो नेम है वो यहाँ पर यूज हो रही है, वही यहाँ पर रजिस्टर में हैज के अंदर यूज हो रही हो और गेट के अंदर। फिर यहाँ पर एरर का नेम तो हमने प्रोवाइड कर दिया, की का नेम, एंड यहाँ से हम जो है मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं $e गेट मैसेज। तो अपना मैसेज चला जाएगा। जस्ट मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो वैलिडेट होगा रिक्वेस्ट, जो भी वैलिडेशन होनी है तो वो हो जाएगी प्रॉपर। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर को रजिस्टर करेंगे। तो हमारा जो है मॉडल है यूजर मॉडल, तो यहाँ पर आते हैं हम अपने मॉडल्स के अंदर। तो यहाँ पर फिल लेवल में क्या है, जैसे आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड देन हमारा क्या है कंट्री कोड हो गया। कंट्री कोड हम डाल देते हैं यहाँ पर। इज एडमिन हो गया, इज एडमिन भी हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैं जस्ट कंट्री कोड के बाद ही डाल देता हूँ। फिर आपका हो जाता है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी हमें डाल देना है। एंड फिर आता है आपका करेंसी। करेंसी की तो ज़रूरत नहीं है वैसे तो इनकी, बट फिर भी आप डाल सकते हो। एंड इज़ वेरीफाइड की भी ज़रूरत नहीं है, पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर हमें पासवर्ड तो है ऑलरेडी, इस एडमिन वगैरह सब कुछ है, प्रॉपर है, कंट्री कोड भी आ चुका है। तो इसको हम कर देते हैं सेव फिल लेवल में ऐड करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना मॉडल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र। तो हमारा यूज़र मॉडल आ चुका है। तो हमें क्या करना है, यूज़र को रजिस्टर करवाना है। तो यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल न्यू $user इक्वल टू। तो ये हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक करके यूज़र का सब कुछ डेटा जो है स्टोर करा लेते हैं। सबसे पहले नेम आ गया, तो $रिक्वेस्ट, तो जो भी उसका नेम आएगा वैलिडेट होकर के, मीन्स प्रॉपर वैलिडेशन हो चुकी होगी, रजिस्टर रिक्वेस्ट से आ रहा है ओब्वियसली। तो यहाँ पर नेम हो गया आपका, फिर आपका ईमेल हो गया, एंड ईमेल हम यहाँ पर डलवा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल, कंट्री कोड हो गया आपका, कंट्री कोड यहाँ पर कंट्री कोड भी हमें डलवाना पड़ेगा। और ये कंट्री कोड जो है, कंट्री कोड नहीं आ रहा है यहाँ से, आ रहा है इसलिए आपका कोड। तो यहाँ से ये जो कोड है वो आपका यहाँ पर कंट्री कोड है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोड नॉट कंट्री कोड। फिर आपका आता है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हम जो है फ़ोन आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट से, और हमारे पास जो स्टोर होने वाली की है वो है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर डलवा दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हमें जो है यहाँ पर हैश स्टोर करना, मतलब हैश क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है हैश अगर टाइप करता हूँ तो सजेशन नहीं आ रही है, क्या आ चुकी है, पर ये नहीं है। तो यूज़ हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं, यूज़ एलिमिनेट। एंड ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी सजेशन आ रही है, तो मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, एलिमिनेट। एंड देन मेरे को मिलेगा सपोर्ट के अंदर जाइए, सपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपको फसाड। तो फसाड्स के अंदर आपको मिलेगा हैश, तो आपने हैश यूज़ किया यहाँ से। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पासवर्ड जो होगा, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड को हम क्या करेंगे, हैश में बेसिकली इनक्रिप्टेड करके जो है हैश क्लास का यूज़ करके इनक्रिप्टेड कर देंगे। तो मेक मेथड का कॉल करेंगे जिसमें हम अपना $रिक्वेस्ट एंड पासवर्ड जो है की प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली हमें कर लेना है नॉर्मली। एंड आपका जो है बेसिकली ईमेल आ चुका है, फ़ोन कोड, एंड आपका ये सब कुछ आ चुका है। एंड यहाँ पर जो है हम डाल देंगे सक्सेस मैसेज। तो सक्सेस मैसेज वही मैसेज होना चाहिए जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सक्सेस मैसेज। अगर ऊपर आऊँ तो ये रहा। तो यहाँ पर मैं सेम की डाल देता हूँ, मिस्टेक ना हो इसलिए। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं लाइक योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। अरे सक्सेस, अरे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, सक्सेस, यहाँ पर है मेरा मिस्टेक हो गया, सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर ये मैंने मैसेज डाल दिया है। और हम यहाँ पर जो है अब रजिस्टर करने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अभी सबसे पहले तो मेरे को PHP आर्टिजन सर्व करना पड़ेगा। तो अब जो है टेस्ट करते हैं कि क्या बेसिकली वर्किंग होती है। देन यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रॉपर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर करने का ट्राई करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। लाइक मैंने नेम डाला संदीप, एंड ईमेल डालनी पड़ेगी मेरे को, यहाँ पर प्रॉपर मेल डालनी पड़ेगी। लाइक मैंने ये डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर ABCD तो डाल नहीं सकता, बट फिर भी मैं यहाँ पर अपना कुछ XYZ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0।
या बाय द वे मान के चलिए मैंने कुछ मतलब छोटा मोबाइल नंबर डाल दिया जिसमें मैंने मिनिमम लेंथ 8 की डाली हुई है और मैंने पासवर्ड कुछ उल्टा सीधा डाल देता हूँ दोनों में, और मैं रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया और बेसिकली इतना टाइम नहीं लेता है, बेसिकली स्टार्टिंग में ही टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर क्या बेसिकली कुछ एरर आ चुकी है। वैलिडेट नंबर, अच्छा नंबर यहाँ पर हमने, ये नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका न्यूमेरिक। तो अगर अगर आप देखोगे सजेशन में भी आपको न्यूमेरिक देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ तो ये अब एरर्स को गेट कर लेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आपकी द पासवर्ड फील्ड इज द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, ये एरर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 हमने डाला हुआ था, यहाँ पर मिनिमम 8 था, बट यहाँ पर एरर शो क्यों नहीं हुई है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि एरर जो है शो हुई है या नहीं। तो यहाँ पर जो है हमने लगाई नहीं हुई है क्या। रजिस्टर फ़ोन नंबर पर हम चलते हैं। तो फ़ोन नंबर ये रहा, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, और यहाँ पर फ़ोन ये रहा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बाहर लिखता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये इस वजह से इशू ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने ये इसके अंदर डाल रखा है और आना तो नहीं चाहिए वैसे। एक बार पहले मैं क्या करता हूँ, इनको जो है थोड़ा फिक्स कर देता हूँ। ये जो एरर है वो इसके लिए रेड कलर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एरर मैसेज है इसको हम कर देते हैं रेड कलर में। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं इसको करता हूँ कलर, मैं करता हूँ इसका रेड, एंड इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल, तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा अपना CSS में। तो यहाँ पर मैंने डॉट एरर मैसेज, एंड यहाँ पर जो है ये मैंने दोनों कॉपी करा और CSS का इसलिए, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर इसका फ़ोन नंबर का क्यों नहीं शो हुआ, हाँ ये मेरे को पता चल रहा है क्यों नहीं शो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने ये अंदर डाल दिया। तो यहाँ से क्या हुआ है, जब ये JSS की लोड हुई है तब ये इशू आ चुका है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम बाहर डाल सकते हैं इसको एक बार जस्ट चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ नेम डाला और कुछ XYZ ईमेल डाली, एंड यहाँ पर जो है मैंने मोबाइल नंबर डाला बट ये छोटा सा, और मैंने कुछ उल्टा सीधा पासवर्ड डाला एंड रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो मोबाइल नंबर का अभी भी क्यों नहीं शो रहा। तो यहाँ पर मैं गया, इसको चेक करता हूँ, फोन 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 न्यूमेरिक मिनिमम टाइप टेक्स्ट, अगर मैं इसका टाइप टेक्स्ट एक बार करके ट्राई करता हूँ, टाइप टेक्स्ट में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी। मिनिमम 8, एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग डाली, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम आती है नहीं। लाइक मैंने यहाँ पर ये डाला, आई थिंक ये इसमें न्यूमेरिक में प्रॉब्लम ना दे रहा हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ और डाला एंड यहाँ पर अभी तो एरर आनी चाहिए, हाँ अभी आ रही है, द फोन नंबर फील्ड मस्ट बी अ नंबर, तो प्रॉपर है। अगर हम इस एरर को यहाँ पर डाल देते हैं, लाइक अंदर डाल देते हैं, तो अभी शायद मे बी एरर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बैकएंड पर वैलिडेशन लगाई हुई है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर जो है अगर मैंने लाइक अभी मैं प्रॉपर डालता हूँ लाइक कुछ समथिंग @gmail.com, और मैंने यहाँ पर कुछ नेम डाल दिया मोबाइल नंबर की जगह, और यहाँ पर मैं रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर एरर आनी चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है द फोन नंबर मस्ट बी अ नंबर, प्रॉपर है, एंड पासवर्ड आपका मैच नहीं हो रहा, प्रॉपर है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया कुछ भी, और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया जो भी मैच करना चाहिए 6 कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर करता हूँ, तो अभी रजिस्टर हो जाना चाहिए यूज़र। तो यहाँ पर देखते हो यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो है आप रजिस्टर हो चुके हो। अगर DB में देखते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन भी जो है सक्सेसफुली हो जाना चाहिए।
बट हुआ नहीं क्या? हाँ, ये हुआ। हुआ क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने डॉलर यूज़र को सेव तो किया ही नहीं। तो डॉलर यूज़र सेव, अभी जो है यूज़र रजिस्टर हो जाना चाहिए, प्रॉपर है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर अभी मैं प्रॉपर यूज़र इसलिए डालता हूँ @example.com एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला मैंने समथिंग, अरे 456789 एंड यहाँ पर मैंने कुछ पासवर्ड डाला और यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड डाला एंड रजिस्टर करता हूँ। तो अभी जो है प्रॉपर रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो हाँ, हो चुका है एंड डीबी में देखते हैं डेटा आया भी है या नहीं। तो यहाँ पर रजिस्टर पर सॉरी यूजर्स में हम जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका इज एडमिन 0 है एंड INR करेंसी है, वेरीफाइड 0 है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लॉगिन तो रहता ही है हमारा, साथ में हमें यहाँ पर मेल सेंड करने होगी यूजर को वेरिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना, नॉलेज। थैंक यू।